हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे हैं। हम इसे दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक डी ब्रॉगली और एक हाइजेनबर्ग्स। ठीक है, तो इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी मटेरियल है, मैटर है, उनके डुअल नेचर है। तो इसमें ये बोला है क्वांटम मैकेनिक्स में कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसे एक्सप्रेस हम किससे करते हैं, वेव, ग्रुप ऑफ वेव से। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, एक वेव ये ले लिया, और इसी के साथ एक दूसरा भी वेव है सेम एम्पलीट्यूड का। तो psi1 की वैल्यू ये, psi2 की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, सुपर वेव फंक्शन का एक प्रॉपर्टी ये भी था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, कर लिया। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी। फाइनली आपके पास ये वाला आया है। देखिए, ये नेट रिजल्टेंट आया है वेव का, जो क्या है आपके पास सेम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट, ये के क्या है आपके पास, वेव नंबर। ठीक है, इनके आया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो एक वेव की तो वेवलेंथ हम ये देखेंगे। देखिए, ये छोटी वाली और ये, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और दूसरे की आपके पास क्या हो गई, ये वाली। ये तो हमारे पास था क्लासिकल के केस में कि आप क्या करते हो कि इस तरह से वेव चलते जाती है। लेकिन जब आप वेव पैकेट की बात करते हो तो हम ना इसमें क्या लेते हैं, हाफ ही लोब लेते हैं। किसमें, वेव पैकेट, क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करते हैं, हाफ ही लोब, ये हाफ ही लोब क्या हो गया ये। तो ये अभी जो दोनों का मिक्सअप है, वेव, नेट वेव, उसको आपने क्या बोला है, मॉड्यूलेटेड वेव। तो उसकी वेवलेंथ तो लेमडा एम हो गई। लेमडा एम मतलब मॉड्यूलेटेड वेवलेंथ। और बट अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर वेव पैकेट में क्या देखते हो, हाफ ही लोब बनता है। हाफ लोब मतलब सिर्फ इतना बनेगा, आगे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने ये ले लिया है। अब देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है पूरा डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डेल एक्स। क्या है, डेल एक्स। डेल एक्स क्या है आपके पास, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बताता है। और ये वाली देखिए, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, देखिए पोजीशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ इतनी, इसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा एम बाय 2। तो हमने वही दे दिया है, लेमडा एम बाय 2। ठीक है, डेल एक्स समझिएगा, यहाँ से ये पोजीशन एक्स का है ना, तो हमने डेल एक्स में छोटे से पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो हम क्या देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी हाफ लोब के लिए ही हम देखेंगे, लेमडा एम बाय 2। तो हमारे पास ये होगी। के एम की वैल्यू आप जानते हो, 2 पाई बाय लेमडा। अब आपने कुछ नहीं किया, वैल्यू को पुट करते चले गए हो, तो आपके पास के एम की वैल्यू ये आ गई। डेल एक्स में फिर से वैल्यू पुट किया तो ये आ गया। फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इट इज अ रफ रिलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब एग्जैक्ट रिलेशन क्या आता है अनसर्टेनिटी का, ये देखिए पोजीशन है, ये मोमेंटम है। ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बार बाई 2। और एच लाइन जो है ये क्या होता है, एच लाइन इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई। ये हो गया आपके पास। इन वेव पैकेट नंबर ऑफ वेव आर प्रेजेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही सिंगल वेव की बात नहीं करते हैं हम लोग, बहुत सारे नंबर ऑफ वेव पैकेट, पैकेट में बहुत सारे मतलब बंडल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट टर्म में अच्छे से इसे समझने को मिलता है। यहाँ आप यही जानो कि जब भी हम वेव पैकेट की बात करें तो एक से ज़्यादा वेव होंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ 2 ही लिया है तो इसमें एक से ज़्यादा होंगे। अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी,
इन्होंने क्या बोला, देखिए अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, कंप्लीट डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जिसकी वैल्यू आप कंप्लीटली निकाल सको, वो नहीं होगी। इसमें क्या होगी, प्रोबेबिलिस्टिक होगी। मतलब आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं हम लोग कुछ जिसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। लेकिन क्लासिकल में आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्लासिकल के केस में अगर आपके पास ये है, देखिए ये वाला जो केस है ये किसके केस में है, आपके पास क्लासिकल के केस में। क्लासिकल के केस में आपके पास वैल्यू है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन इसमें आप क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं निकाल सकते। इसमें आप क्या देखते हो कि जैसे आपके पास कोई वेव पैकेट है, ये एक छोटा वेव पैकेट है, ये एक बड़ा वेव पैकेट है। आप क्या बताओगे कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जो पोजीशन है आपके पास, तो यहाँ पर पार्टिकल फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपके पास इनिशियल पोजीशन नहीं गिवन है, आपको यहाँ पर ये दे दिया है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर देखें तो हम इसे निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। हमने बोला है कि ये नोट डिटर्मिनिस्टिक होता है। अगर मैं इसे बोलूँ डेल एक्स इज वेल डिफाइंड, इसमें क्या है, पोजीशन आपके पास वेल डिफाइंड है कि यहाँ से यहाँ के बीच में पार्टिकल मिल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 1 तक हो सकती है, और इसके बाहर क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, कुछ भी। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर लेमडा इज इल डिफाइंड, मतलब यहाँ लेमडा की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि लेमडा के लिए आपके पास इस तरीके का टर्म होना चाहिए ना। देखिए इनके बीच का, या फिर दो नीचे क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ के बीच में। तो यहाँ पर, और आप क्या जानते हो, मूविंग पार्टिकल के लिए लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो p आ गया h/λ, तो p क्या हो गया, इल डिफाइंड। ऐसे ही इसमें देखिए सेकंड वाले में, अगर यहाँ पर लेमडा, देखिए यहाँ पर आपके पास इजीली लेमडा फाइंड आउट कर लिए, तो क्या है आपके पास डेल एक्स, पोजीशन तो आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, नहीं इसने पोजीशन यहाँ से यहाँ दिया है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ से यहाँ में कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हम श्योर नहीं हैं, ठीक है। तो डेल एक्स इज नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन लेमडा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो पी क्या होगा, चूंकि लेमडा क्या है, वेल डिफाइंड है, तो होल टर्म इज वेल डिफाइंड। मीन्स इसमें क्या है कि अगर आपके पास पोजीशन इल डिफाइंड है तो आपके पास मोमेंटम वेल डिफाइंड होगा, और अगर आपके पास P इल डिफाइंड है तो पोजीशन वेल डिफाइंड होगा। क्लियर है, मतलब हमने यहाँ पर कर दिया, मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मीन्स क्या बोला है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक ही टाइम हम नहीं बता सकते। किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। इफ x component of the momentum of a particle is measured with uncertainty del px, then uncertainty in x is given by this one। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर किसी लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट x है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर किसी लीनियर कंपोनेंट मोमेंटम में कोई x कंपोनेंट है, ठीक है, क्या बोला, लीनियर मोमेंटम में x कंपोनेंट है, और उसमें अगर अनसर्टेनिटी पाया गया डेल पी एक्स, तो x में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, x में अनसर्टेनिटी होगी h/2 डेल पी एक्स। और जब आप इसे ऐसे करोगे तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आता है बच्चा कि अगर एक्शन इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, मतलब इस जगह कोई भी फार्मूला हो, कोई भी फिजिकल दो क्वांटिटी हो, अगर उसका प्रोडक्ट एक्शन फार्मूला के टर्म में आए
मतलब बोलने का मतलब, अगर इनका डायमेंशन और इनका डायमेंशन ml2t-1 की टर्म में आए तो उस पर अनसर्टनिटी फॉलो होगा। क्या बोला है? कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका फॉर्मूला प्रोडक्ट का, उसके डायमेंशन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला ml2t-1 आए तो उसमें अनसर्टनिटी लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपने लिया डेल एक्स पोजीशन मोमेंटम, ठीक है। अगर आप इसका निकालोगे तो क्या होगा? ml2t-1, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ठीक है। वही मैंने लिखा है, एनी टू फिजिकल क्वांटिटी हुज प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन फार्मूला इज इतना फॉर हुम अनसर्टेनिटी फार्मूला इज एप्लीकेबल। डेल जे इंटू डेल थीटा, ये क्या है आपके पास? डेल जे इंटू डेल थीटा। डेल जे अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम है और डेल थीटा क्या है? अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास अनसर्टेनिटी टॉपिक, ठीक है। अगर ये पेपर में आता है कभी कभी और लास्ट टॉपिक है तो आप इसे जरूर देखिए। आप दोनों के ही अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग्स के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी बेसिस पे आएगा। आपको ये गिवन दे दिया जाएगा डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है। और आपको बोल दिया जाएगा, मतलब ये क्या है आपके पास? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन रहेगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम गिवन रहेगा। तो आपको मतलब क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अगर क्या एच बार, आपके पास एच बार की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब आपके पास कोई एक गिवन होगा और दूसरा आपको फाइंड आउट करना होगा, तो वो आप निकालोगे। जैसे इसने बोला है पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपको गिवन दे दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन दे दिया है, तो बताइए कि मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, आपके पास हो गया, ठीक है। और ये देखिए एक फार्मूला यहाँ है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेल एक्स इंटू डेल पी h/4 यही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर डेल एक्स इंटू डेल पी, यही चीज़ें मैंने यहाँ भी लिखा है, डेल एक्स इंटू डेल पी h/4 यहाँ भी